आज हम बनाएंगे लिसोड़े और आम का कुच्चा अचार। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और एक बार बनाकर इसे सालों खा भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो आपको अप्रैल से जून तक ये सब्जी के मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। जैसे आम गर्मियों में आता है उसी समय लिसोड़े भी आने लगते हैं। ये सीजनल फल है। बहुत सारे लोग इसकी सब्जी बनाते हैं और बहुत सारे लोग अचार दोनों ही बना करके खाते हैं। तो आज हम इसका कुच्चा अचार बनाएंगे। तो अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिए हुए हैं हाफ के-जी लिसोड़े और हाफ के-जी ही हमने कच्चे आम भी लिए हुए हैं। हमने दोनों को बराबर मात्रा में लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आम और लिसोड़े को खूब बढ़िया से पानी से धुल लेंगे और धुलने के बाद एक एक आम और लिसोड़े को किसी सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ करके इसका पानी सुखा लेंगे। नहीं तो आप चाहें तो इसे धुलने के बाद थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। धूप में रख के सुखा लें, तब भी इसका पानी बढ़िया से सूख जाएगा। अगर इसके अंदर जरा भी पानी होगा तो अचार जल्दी से खराब हो जाएगा, इसलिए इसका पानी अच्छे से पोंछ लें या फिर धूप में सुखा लें। तो आम लिसोड़े को अच्छी तरह से धुलकर पोंछकर सुखाने के बाद इसके ऊपर से, लिसोड़े के ऊपर से इसकी सारी कैप को हम हाथ या चाकू से अलग कर लेंगे। अगर धुलने के पहले इसकी कैप निकाल देंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा इसके छेद से और अचार जल्दी से खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसे साफ करके सुखाने के बाद ही इसकी कैप को अलग करें। तो इन दोनों को तैयार करके हम एक साइड में रख लेंगे। अब अचार में डालने के लिए हमने ली हुई है हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। इसे भी हम बढ़िया से धुल के पोंछ के सुखा करके इसे भी तैयार कर लेंगे। इसे भी हम अच्छे से इसका पानी पोंछ करके सुखा लेंगे तीनों चीज़ों का। तो इस समय मैं आपको एक लिसोड़े को उठाकर दिखा रही हूँ कि कैप हटाते ही इसके अंदर का एक चिपचिपा सा पानी होता है वो बाहर आने लग गया है। तो इसलिए हम इसकी कैप साफ करने के बाद ही निकालते हैं। अगर शुरू से ही निकाल देंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा, अचार खराब हो जाएगा। इसलिए अधिकतर लोग इसके अचार को इसे बॉयल करने के बाद ही बनाते हैं। अब सबसे पहले हम कच्चे आम के बारीक टुकड़े करेंगे। तो इसके लिए हमने एक चॉपर लिया हुआ है। चॉपर में बगैर हमने आम के छिलके उतारे ही इसके छोटे छोटे पीस करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो चॉपर में ये बहुत ही जल्दी से हो जाता है। अगर आपके पास चॉपर न हो तो आप मिक्सी में इसे पल्स मोड पे इस तरीके से चॉप कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा दरदरा सा करना है। तो आम मेरा अच्छे से चॉप्ड हो गया है। तो इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। इसके बाद उसी चॉपर में हम अदरक, मिर्ची और लहसुन को भी दरदरा कर लेंगे। तो मिर्ची और लहसुन को आप थोड़ा कम और ज़्यादा अपने हिसाब से जितना डालना चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसे भी हम दरदरा ही करेंगे। इसका भी हम बहुत ही ज़्यादा इसको भी महीन नहीं करेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा पीस भी रहेगा तो भी ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने अदरक, मिर्ची और लहसुन को थोड़े से बड़े ही टुकड़ों में रखा हुआ है। इसके थोड़े बड़े बड़े से चंक्स से हैं जो कि अचार में खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसे हम उसी बाउल में डाल लेंगे जिसमें कि हमने आम को चॉप करके रखा हुआ है। यदि आप सारी चीज़ों को बारीक बारीक काटना चाहें तो भी आप चाकू से भी काट सकते हैं। बस इसे काटने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगी। अब सबसे लास्ट में हम लिसोड़े को तैयार करेंगे क्योंकि इसके अंदर चिपचिपापन होता है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका चिपचिपापन दूर करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे एक नींबू का रस। और नींबू का रस थोड़ा सा इसके ऊपर डाल करके सारे लिसोड़े को थाली में घुमा देंगे तो इसका थोड़ा चिपचिपापन कम हो जाएगा। तो इसे हम आसानी से काट लेंगे और जो इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है वो भी निकलना कम हो जाएगा और हाथ में चिपकेगा भी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी हम बाज़ार से कटहल लाते हैं तो कटहल वाले क्या करते हैं कि कटहल के ऊपर नींबू लगा देते हैं जिससे कि वो हाथ में चिपकता नहीं है। तो इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा नींबू का रस लगा दिया हुआ है तो ये हाथ में चिपकना कम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक लिसोड़े को इस तरह से तोड़ लेंगे। तो इसे हमने ओखली में तोड़ा हुआ है। मैं दिखा रही हूँ कि इसके अंदर कितना चिपचिपापन होता है, लेकिन ये हाथ में चिपक नहीं रहा है। तो इसे भी हम सारे लिसोड़े से बीज को अलग करके चॉपर में ही डाल के इसे भी चॉप करेंगे। अगर आप इसे मिक्सी में डाल के चॉप करेंगे तो ये बढ़िया से चॉप्ड नहीं होगा क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा सा हो जाएगा, चिपक सा जाएगा और ये चॉपर में भी चिपक ही जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ये हो जाएगा। इसे अच्छा ये होगा कि चाकू से काट लें
क्योंकि सब्जी बनाते वक्त लोग इसे काटते ही हैं। तो लिसोड़े को भी मैं चॉपर में ही चॉप करके तैयार करूँगी। तो सारे ही लिसोड़ों को भी हमने चॉप करके इसे अलग रखा हुआ है। तो आम, मिर्ची और अदरक को हमने एक दूसरे बाउल में रखा है और लिसोड़े को एक दूसरे बाउल में रखा है। तो सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हुई है। सारी चीज़ें तैयार करके हम आँच पे चढ़ा लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे 1 पाव सरसों का तेल, और आँच को हम धीमा करके 2 से 3 मिनट इस तेल को पकाएंगे धीमी धीमी आँच पर। और तेल को चेक करने के लिए जब तेल गरम लगने लग गया तो इसके अंदर 1 लिसोड़े की पीस डाल के देख लेंगे। तो तेल गरम हो गया है। तो इसके अंदर चॉप्ड किया हुआ सारा ही लिसोड़ा हम डाल लेंगे और इसे धीमी धीमी आंच पे हम पकाएंगे। इसे हम मिक्स करते रहेंगे, मिक्स करते हुए ही हम पकाएंगे। यदि आप तेल को ज़्यादा तेज़ आंच पे पका देंगे तो लिसोड़ा जल जाएगा, एक बार में ही बहुत ज़्यादा पक जाएगा। तो हमने लिसोड़े को पकाना नहीं है, बस इसे हमने 20 से 25% ही पकाना है, जिससे कि इसके अंदर का जो चिपचिपापन होता है और जो लिसोड़े में नमी होती है, बस इसकी नमी को हमने निकालना है। तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम आँच को बंद कर देंगे। तो आपने देखा होगा कि लिसोड़े का अचार जब भी आप पका करके भी बनाते हैं तो उसमें नमी की वजह से थोड़ा बहुत भी नमी रह जाती है तो उसके अंदर बहुत ही जल्दी से फंगस लगने लगती है। तो इस तरह से जब कभी भी आप लिसोड़े का अचार बनाएंगे तो वो सालों ख़राब नहीं होगा, उसमें ज़रा भी फंगस नहीं आएगी। तो इसका मॉइस्चर हमें निकालना है। तो हमने तेल के अंदर इसे 3 से 4 मिनट धीमे धीमे आंच पे, जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हम आँच को बंद कर देंगे। इसका कलर चेंज हो गया तो हमने आँच बंद कर दी हुई है। तो अब हम गैस बंद करने के बाद इसी कढ़ाई में आम, अदरक और मिर्च जो चॉप्ड करके रखी हुई थी उसे भी तेल के अंदर में डाल देंगे और लिसोड़े के साथ में इसे भी मिक्स कर देंगे। तो लिसोड़े को फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले लिया था, जिससे कि अलग से अचार के अंदर में तेल न डालना पड़े। तो अब अलग से अचार में तेल नहीं डालना होगा। तो जब कभी भी आप इस तरह से आम और लिसोड़े का अचार बनाते हैं तो एक तो लिसोड़े का फीकापन बहुत ही जल्दी दूर होगा और इसे धूप में आपको बहुत दिनों तक रख के पकाना भी नहीं होगा। आप इसे रात में बनाते हैं तो सुबह में इसे आप खा सकते हैं, खाने लायक हो जाएगा। तो अब हम अचार के लिए मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन में 2 चम्मच सौंफ लिया हुआ है, 1 चम्मच धनिया की सीड ली हुई है, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग ली हुई है। अब हम सारे ही मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हम 2-2.5 मिनट तक धीरे धीरे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि धीमी आंच पर भूनने से इसका अरोमा निकल कर आएगा। जब थोड़े मसाले भून जाए तो इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे 4 से 5 चम्मच पीली वाली सरसों। अगर आप चाहें तो पीली वाली सरसों ना हो तो आप काली वाली सरसों मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसकी जगह पर जो महीन वाली राई होती है उसे भी मिक्स कर सकते हैं। और आप चाहें तो दोनों ही काली और पीली सरसों मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो जब मसाले अच्छे से भून जाए, खुशबू सी आने लग जाए तो इसे ठंडा करके फिर इसे मिक्सी जार में डाल करके इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लें और इसे एक साइड में रख लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका दरदरा सा पाउडर बनाया हुआ है। अब हम लेंगे कढ़ाई के अंदर में आधा कटोरी सरसों का तेल और इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना और डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ का दाना, और साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि अचार के अंदर में कलर अच्छा आएगा इससे। तो 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल के हमने गैस को बंद कर दी हुई है और इसे बढ़िया से मिक्स करके इस तेल को ठंडा होने के लिए रख लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 6 से 7 लाल मिर्च सूखी हुई। हमने गैस को बंद कर दिया हुआ है। लाल मिर्च को भी हमने एकदम फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा तेल की गर्माहट से ये हल्की सी क्रिस्पी सी हो जाएगी। तो हमने अब इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। इसे हम बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा ऊपर से साबुत मेथी दाना सौंफ डाल देने से अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम अपने अचार को मिक्स करेंगे। तो अचार के अंदर सबसे पहले हम मिला लेंगे पिसे हुए मसाले जो भून करके पीस के रखे हुए थे। तो सारे ही मसाले हमने मिला लिए हैं, बस 2 से 3 चम्मच बचा लिया हुआ है। इसके बाद इसके अंदर हम मिक्स करेंगे 3 से 4 चम्मच हल्दी पाउडर,
और डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और अब इसके अंदर जाएगा 4 से 5 चम्मच नमक। सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिला लेंगे। नमक हम थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलाएंगे, जिससे कि आम खट्टा है तो खटास की वजह से नमक कम लगने लगेगा, इसलिए हम नमक को थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे। तो जिस लिसोड़े का हम सब अचार या सब्जी बनाते हैं उसके फायदे भी बहुत है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह। तो इसके खाने से हमें बहुत सारी विटामिन एक साथ मिलती है। तो अब हमने इसके अंदर में बचे हुए मसाले भी डाल लिए हुए हैं। मसाला भी एकदम बराबर ही मात्रा में बना हुआ था, वो ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने इसको डाल लिया हुआ है। अब हम इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा निकाल करके टेस्ट कर लेंगे, और जो भी मिर्च नमक वगैरह कम लगेगी तो इस समय इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही में जो हमने तेल को ठंडा किया हुआ था सौंफ और कलौंजी वगैरह डाल करके, तो इसे इस समय मिक्स कर लेंगे, जिससे कि अचार के अंदर में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको अचार के अंदर में तेल कम लग रहा हो तो तेल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद ठंडा कर लें और फिर इस समय ऐड कर लें। तो एकदम बढ़िया सा आम और लिसोड़े का कुचला हुआ अचार बनके तैयार है। अगर आप इसे शाम के समय बनाते हैं तो दूसरे दिन सुबह में आप इसे खा सकते हैं। इसे पकाने के लिए आपको इसके अंदर ना ही विनेगर डालना है और ना ही कोई सिरका वगैरह। बस इसे बनाइए, किसी सूखे जार में डालकर दूसरे दिन से ही खाइए। ये एकदम टेस्टी अचार बनके तैयार होता है। तो अब अचार को एक और भी बढ़िया हींग वाला फ्लेवर देने के लिए क्या करते हैं कि जार के अंदर में हींग का थोड़ा सा धुआं लगाते हैं। इसके लिए थोड़े से लकड़ी के कोयले को गैस पर जलाकर उसमें 2 बूंद तेल डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे कोयले के ऊपर हींग। और अब इसके ऊपर जार को, जिस जार को के अंदर में अचार को रखेंगे उसको पलट देंगे, और जार में जब धुआं भर जाएगा तो बस फटाफट से इसमें हम अचार को डाल देंगे। दोस्तों, जिस लिसोड़े का अचार हमने बनाया हुआ है इसे हमारे यहाँ तो लिसोड़ा बोलते हैं, लेकिन कहीं इसे गुंदा बोलते हैं तो कहीं इसे लबेड़े बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसे बोलते हैं। तो आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर ही बताएं। तो मैं इसे एक बाउल में भी निकाल करके बिल्कुल ही पास से दिखा रही हूँ। एकदम मसालेदार टेस्टी आम और लिसोड़े का अचार बनके तैयार हुआ है। इसे आप दाल, चावल, रोटी, पूड़ी किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं। और इसे पकाने के लिए आपको 4 से 6 दिन धूप भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप आज बनाइए, तुरंत खाइए। ये ऐसा अचार है, इस अचार को खाने के लिए आपको ज़्यादा दिन तक इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तुरंत ही बनके तैयार हो जाता है और ये सालों चलता है इस तरह से जैसे कि हमने इसे बनाया हुआ। अगर आप इसे बनाते हैं तो आप लोग भी एक बार आम और लिसोड़े के इस कुचले अचार को एक बार ज़रूर ही ट्राई करिए। ये आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।